विहार की सुबह हमेशा की तरह शांत और अनुशासित थी। सूरज की पहली किरणें जब वृक्षों की पत्तियों से छनकर आंगन में उतरती तो वहां बैठने वाले भिक्षुओं के चेहरों पर सुनहरी आभा फैल जाती। आज भी ऐसा ही था, पर वातावरण में एक अलग ही हलचल थी। आनंदी के कटोरे की घटना और बुद्ध के कहे शब्द अब पूरे विहार में चर्चा का विषय बन चुके थे। जहां कुछ भिक्षु मौन और श्रद्धा से इस रहस्य को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं कई अन्य भिक्षुओं के मन में गहरी जिज्ञासा थी। वे सोच रहे थे, क्या सचमुच एक खाली न भरने वाला पात्र किसी वरदान का संकेत हो सकता है, या फिर यह केवल एक अलौकिक प्रतीक है जिसे बुद्ध अपने ज्ञान से अर्थ प्रदान कर रहे हैं। भिक्षुओं का एक समूह, जिसमें सारिपुत्र, मौदगल्यायन और कई अन्य युवा शिष्य भी थे, एक साथ मिलकर चर्चा करने लगा। एक भिक्षु बोला, भाइयों, हमने अब तक देखा है कि पात्र का खाली रहना अपशकुन माना जाता है, परंतु भगवान ने इसे असीमता का प्रतीक कहा। क्या यह सचमुच वरदान हो सकता है? दूसरे ने जोड़ा, शायद यह संकेत है कि आनंदी की साधना साधारण नहीं है, उसका मार्ग हमसे अलग और गहरा है। लेकिन तीसरे भिक्षु ने संदेह से कहा, परंतु सोचो, यदि पात्र कभी भरता ही नहीं तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि वह कभी तृप्त नहीं होगा? क्या यह लगातार दुख का कारण नहीं बनेगा? हम तो संतोष को साधना का फल मानते हैं। यह सुनकर सभा में हल्की खुसुर पुसुर होने लगी। सभी भिक्षु अपनी अपनी धारणाएं रख रहे थे, परंतु किसी के पास ठोस उत्तर नहीं था। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं बुद्ध के पास जाकर इस प्रश्न का समाधान पूछेंगे। दोपहर का समय हुआ। भिक्षु एकत्र होकर बुद्ध के कक्ष की ओर बढ़े। वहां बुद्ध ध्यानस्थ बैठे थे। उनके चारों ओर का वातावरण इतना शांत था कि लगता था मानो समय भी थम गया हो। जब भिक्षु उनके सामने पहुंचे तो सबने विनम्रता से प्रणाम किया और शांति से बैठ गए। सारिपुत्र ने आगे बढ़कर कहा, भगवान, हम सब आपके चरणों में प्रश्न लेकर आए हैं। आपने आनंदी के पात्र के विषय में कहा कि उसका न भरना एक वरदान है, परंतु हम सब इस रहस्य को भली भांति समझ नहीं पा रहे। कृपया हमें यह स्पष्ट करें कि यह कैसे वरदान है। बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि गहन परंतु करुणा से परिपूर्ण थी। वे जानते थे कि यह प्रश्न केवल जिज्ञासा का नहीं, बल्कि साधना की गहराई को समझने का है। उन्होंने मंद स्वर में कहा, भिक्षुओं, तुमने सही पूछा है। यह साधारण घटना नहीं है। तुम्हारे लिए यह केवल एक रहस्य या उलझन है, परंतु मेरे लिए यह एक संकेत है। यह पात्र केवल धातु का नहीं, यह आनंदी के भीतर की अवस्था का दर्पण है। सभी भिक्षु ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई साधक संतोष की दीवार बना लेता है तो उसकी खोज समाप्त हो जाती है। वह कहता है, अब मुझे मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परंतु जो साधक असीम की ओर अग्रसर होता है, उसके भीतर कभी ऐसी दीवार खड़ी नहीं होती। उसका पात्र सदा रिक्त रहता है, क्योंकि वह अनंत को धारण करने के लिए बना है, और अनंत को कोई दीवार बांध नहीं सकती। भिक्षुओं के चेहरों पर आश्चर्य झलकने लगा। बुद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा, सोचो, यदि एक छोटा पात्र जल से भर दिया जाए तो वह पूरा हो जाता है, परंतु समुद्र को क्या कभी भरा हुआ कहा जा सकता है? उसमें नदियां मिलती रहती हैं, वर्षा होती रहती है, हिमालय की बर्फ पिघलकर उसमें गिरती रहती है, और फिर भी वह पूर्ण नहीं होता, क्योंकि उसकी गहराई असीम है। उसी प्रकार आनंदी का पात्र उसके भीतर के सागर का प्रतीक है। यह कोई दोष नहीं, यह वरदान है। तभी एक युवा भिक्षु ने संकोच से पूछा, भगवान, यदि यह पात्र वरदान है तो क्या इसका अर्थ यह है कि आनंदी सदैव बेचैन रहेगा? क्या उसे कभी तृप्ति का अनुभव नहीं होगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं पुत्र, तृप्ति का अर्थ यह नहीं कि कुछ प्राप्त कर लिया जाए और फिर कुछ और न चाहिए। तृप्ति का वास्तविक अर्थ है हर क्षण प्रवाह में रहना। जो समझ लेता है कि जीवन निरंतर गति है, उसके लिए हर पल संतोष है, क्योंकि वह देखता है
कि उसके पात्र में चाहे कितना भी डाला जाए वह असीम को धारण करने में सक्षम है। उसका आनंद वस्तुओं से नहीं, उस अनंत प्रवाह से है। सभा में एक मौन छा गया। हर भिक्षु अपने भीतर इस शिक्षा को समझने की कोशिश करने लगा। मौदगल्यायन ने कहा, भगवान, तो क्या इसका अर्थ यह है कि आनंदी का मार्ग हमसे भिन्न है? बुद्ध ने उत्तर दिया, भिन्न नहीं, परंतु गहरा है। तुम सबके पात्र भरते हैं ताकि तुम जान सको कि संतोष क्या है, पर आनंदी का पात्र नहीं भरता ताकि संसार जान सके कि अनंत खोज क्या है। उसका जीवन यह सिखाएगा कि ज्ञान का पथ कभी रुकता नहीं। जिस दिन कोई कहे अब मुझे सब मिल गया, उस दिन उसकी साधना ठहर जाएगी, परंतु आनंदी का पात्र कभी यह अवसर नहीं देगा। वह सदा खोजता रहेगा और उसी खोज में उसकी पूर्णता है। भिक्षुओं की आंखों में धीरे धीरे चमक उतरने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि बुद्ध के शब्दों में केवल उत्तर नहीं बल्कि एक दिशा छिपी है। तभी बुद्ध ने आगे कहा, भिक्षुओं, तुम सब इस पात्र को एक दृष्टांत की तरह समझो। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा पात्र है, तुम्हारा मन। यदि मन छोटा है तो थोड़ी सी सफलता, थोड़ी सी प्रशंसा या थोड़ी सी संपत्ति से वह भर जाता है। पर यदि मन असीम है तो उसमें हर अनुभव, हर ज्ञान, हर करुणा समा सकती है और फिर भी वह भरा नहीं कहलाएगा। यही साधना का लक्ष्य है, मन को इतना विस्तृत बनाना कि उसमें संपूर्ण अस्तित्व समा जाए। सभी भिक्षु गहन मौन में डूब गए। उन्हें लगा जैसे बुद्ध ने उनके हृदय में नया द्वार खोल दिया हो। कुछ क्षण बाद बुद्ध ने करुणा से कहा, याद रखो, यह कोई अपशकुन नहीं, यह आशीर्वाद है कि आनंदी अपने भीतर कभी संतोष की दीवार नहीं बनाएगा। उसका पथ ज्ञान की अनंत खोज है। और जो अनंत को रात का समय था। विहार के चारों ओर चांदनी अपनी शांति बरसा रही थी। वृक्षों की छाया भूमि पर गहरी आकृतियां बना रही थी और दूर कहीं से झींगुरों की आवाज वातावरण को और भी गहन बना रही थी। ऐसे ही क्षणों में आनंदयी वह युवा भिक्षु अपने कटोरे को अपने सामने रखे मौन बैठा था। आज पहली बार उसे लगा कि यह पात्र केवल धातु का नहीं है, यह किसी साधारण भिक्षा का साधन नहीं है, यह तो उसके भीतर का दर्पण है, उसके हृदय का रूपक। धीरे धीरे उसकी सांसें लंबी होने लगीं, मन शांत होता गया और उसकी दृष्टि कटोरे की ओर ठहर गई। अब मैं समझता हूं, उसने मन ही मन कहा, यह पात्र मेरा हृदय है, यह कभी भरता क्यों नहीं? क्योंकि यह अनंत की ओर खुला हुआ है। जिस तरह आकाश में कितनी भी हवाएं बह जाएं, वह भरा नहीं कहला सकता, उसी तरह मेरा हृदय भी भरा नहीं कहलाता, और यही मेरा वरदान है। उस क्षण उसकी आंखें नम हो गईं। पर यह आंसू दुख के नहीं थे, यह आंसू हल्के होने के थे। अब उसे अपने अपूर्णता का बोझ नहीं लग रहा था। वह जो कल तक सोचता था कि यह उसकी कमी है, अब वही उसके लिए साधना का मार्ग बन गया था। उसके भीतर स्मृतियों का जाल उभर आया। उसे याद आया कि कैसे अन्य भिक्षु उसका मजाक उड़ाते थे, तेरा पात्र तो कभी भरता ही नहीं। किसी ने कहा था, शायद यह लालच है, किसी ने कहा यह अपशकुन है, और वह स्वयं भी यही मान बैठा था कि शायद यह उसका दोष है। पर आज बुद्ध के वचनों ने उसके दृष्टिकोण को बदल दिया था। अब उसे प्रतीत हुआ कि यह पात्र शून्यता नहीं बल्कि संभावनाओं का महासागर है, और जब उसने इसे स्वीकार किया तो उसका हृदय हल्का हो गया। वह देर तक चंद्रमा की ओर देखता रहा। उसकी शीतलता जैसे उसकी आत्मा को छू रही थी। उसने सोचा, जैसे यह चांद हर रात पूर्ण और अपूर्ण दोनों ही होता है, वैसे ही मैं भी हूं। जब लोग उसे अर्धचंद्र कहते हैं तो भी वह पूर्ण चांद ही है। केवल दृष्टि की सीमा है जो उसे अधूरा मान लेती है। क्या मेरा पात्र भी ऐसा ही नहीं है? यह भी पूर्ण है, अपूर्ण प्रतीत होते हुए भी। धीरे धीरे आनंद ये ध्यान में डूब गया। उसकी सांसें इतनी शांत हो गईं कि मानो वे भी अस्तित्व के साथ एक हो गई हों। उसके भीतर एक दृश्य उभरा। वह एक विशाल समुद्र के किनारे खड़ा था।
लहरें लगातार उठ रही थीं और तट से टकराकर लौट रही थीं। उसने देखा कि यह समुद्र कभी थमता नहीं। उसमें जितना जल आए वह उसे अपने भीतर समा लेता है। वह न कहता है कि मैं भरा हूं, न यह कि मैं खाली हूं। वह केवल प्रवाह है। आनंदी ने अनुभव किया कि उसका हृदय भी ऐसा ही समुद्र है। उसमें दुख भी आ सकते हैं, आनंद भी, ज्ञान भी और अज्ञान भी, पर वह सबको समा सकता है। और फिर भी वह रिक्त ही प्रतीत होता है, क्योंकि वह असीम है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने रखा कटोरा चांदनी में चमक रहा था। अब वह कटोरा उसे ठंडी धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीवित प्रतीक लग रहा था। उसने मन ही मन कहा, आज तक मैं इसे भरने की चेष्टा करता रहा, पर आज मैंने जाना कि यह कभी भरेगा ही नहीं। और यही इसकी सुंदरता है, यही इसकी दिव्यता है। अब मैं इसे अपने दोष के रूप में नहीं देखूंगा। यह तो मेरे मार्ग का दीपक है। उस क्षण उसके भीतर जागृति का बीज अंकुरित हो चुका था। अगले दिन जब भिक्षु पुनः विहार में एकत्र हुए तो सबने देखा कि आनंदी का चेहरा बदला हुआ है। उसकी आंखों में अब चिंता या असमंजस नहीं था। वहां शांति थी, करुणा थी और एक गहरी स्थिरता थी। अन्य भिक्षुओं ने सोचा, क्या यह वही आनंदी है जो कल तक रोता था, जो अपने पात्र को दोष मानता था? आनंदी ने उन्हें मुस्कुराकर देखा। उसकी मुस्कान किसी उत्तर जैसी थी। अब उसे किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं थी। उसका मौन ही सब कह रहा था। सारिपुत्र ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, भाई, लगता है तुम्हारा पात्र अब वास्तव में भर गया है। आनंदी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं भाई, यह कभी नहीं भरेगा और यही इसकी पूर्णता है। उसके ये शब्द सुनकर अन्य भिक्षु चकित रह गए, पर बुद्ध, जो दूर बैठे यह सब देख रहे थे, उनकी आंखों में करुणा की गहरी चमक आ गई। उन्होंने जान लिया था कि आनंदी ने अपने मार्ग को पहचान लिया है। अब आनंदी समझ चुका था कि साधना का सार अपूर्णता को स्वीकार करना है, क्योंकि वही उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यदि वह कहता मैं पूर्ण हूं, तो उसकी यात्रा यहीं रुक जाती। परंतु यह जानकर कि वह कभी पूर्ण नहीं होगा, उसका मार्ग खुला रहा, असीम और अनंत की ओर। उस दिन से उसने अपने कटोरे को पहले से भी अधिक प्रेम से अपनाया। जब उसमें भिक्षा डाली जाती तो वह केवल भोजन नहीं देखता था, वह उसमें जीवन की निरंतरता देखता, प्रवाह देखता और वह रहस्य देखता जिसे बुद्ध ने उसके सामने उजागर किया था। धीरे धीरे अन्य भिक्षु भी उसकी दृष्टि को समझने लगे। जहां पहले वे उसके कटोरे को अपशकुन मानते थे, वहीं अब वे उसे एक जीवित शिक्षा की तरह देखने लगे। विहार का वातावरण बदल गया था। अब यह केवल एक अनुशासन का स्थान नहीं था, अब यह उस गहन शिक्षा का केंद्र बन गया था जहां अपूर्णता को ही साधना का मार्ग समझा जा रहा था। और आनंदय, वह अब अकेला नहीं था। उसके भीतर जो रिक्तता थी वह अब करुणा और असीमता की ज्योति से भर चुकी थी। वह जान गया था कि वह साधारण भिक्षु नहीं है। उसका मार्ग भिन्न है, गहराई की ओर, अनंत की ओर। उसकी जागृति ने उसे यह सिखा दिया कि जीवन में जो अधूरा है वही सबसे सुंदर है, क्योंकि अधूरापन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यदि सब पूर्ण हो जाए तो खोज समाप्त हो जाएगी। उस रात उसने चुपचाप आकाश की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे वे भी उसी के पात्र में गिरने को तैयार हों, और उसने महसूस किया कि उसका हृदय उस आकाश जितना विशाल हो चुका है। अब वह स्वयं से कह रहा था, मैं कभी पूर्ण नहीं होऊंगा और यही मेरी पूर्णता है। भोर का समय था। विहार में आज एक अलग सी शांति थी। जब सब भिक्षु प्रातःकालीन सभा में एकत्र हुए तो बुद्ध का स्वर गूंजा, स्मरण रखो, अपूर्णता ही तुम्हें आगे बढ़ाती है। यदि सब पूर्ण हो जाए तो जीवन रुक जाएगा। सभी भिक्षु गहन मौन में सुन रहे थे। उनकी आंखें बुद्ध के मुख पर टिकी थीं और हृदय में एक अनकहा सत्य उतर रहा था। बुद्ध ने अपनी दृष्टि धीरे धीरे आनंदई की ओर मोड़ी। वह युवा भिक्षु, जिसका पात्र कभी न भरता था,
अब आंतरिक प्रकाश से आलोकित प्रतीत हो रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी, मानो उसने स्वयं को पा लिया हो। बुद्ध आगे बोले, यह पात्र केवल भोजन का साधन नहीं है, यह उस हृदय का प्रतीक है जो असीम है। जिस दिन तुम कहोगे कि मैं पूर्ण हूं, उसी दिन तुम्हारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तुम समझोगे कि मैं अब भी अपूर्ण हूं, तब साधना की धारा निरंतर बहती रहेगी। यही जीवन का रहस्य है, अपूर्ण में ही पूर्णता छिपी है। भिक्षुओं के बीच एक धीमी गुनगुनाहट सी फैल गई। वे समझने लगे थे कि यह घटना किसी एक भिक्षु तक सीमित नहीं है, यह उनकी अपनी साधना से भी जुड़ी हुई है। आनंदयी ने धीरे से अपना कटोरा सामने रखा। अब वह उसे दोष का बोझ नहीं मानता था, न ही कोई रहस्यमय पहेली। वह अब शिक्षा का दीपक बन चुका था। अन्य भिक्षु भी उसे देखने लगे, जैसे उसमें कोई अदृश्य मंत्र अंकित हो। समय के साथ यह कटोरा पूरे आश्रम के लिए शिक्षा का प्रतीक बन गया। जब भी कोई भिक्षु साधना में थक जाता, उसे लगता कि वह पूर्ण हो गया है, तो गुरुजन उसे आनंदयी के पात्र की याद दिलाते और कहते, देखो, जो अपूर्ण है वही वास्तव में पूर्ण है, क्योंकि वही तुम्हें निरंतर आगे ले जाएगा। धीरे धीरे यह शिक्षा केवल विहार तक सीमित नहीं रही। गांव-गांव, नगर-नगर में यह कथा फैल गई। लोग कहते, बुद्ध ने एक ऐसे भिक्षु को आशीर्वाद दिया जिसका पात्र कभी न भरा, और उस पात्र ने हमें यह सिखाया कि अधूरा होना भी सुंदर है। इस तरह आनंद का कटोरा साधारण धातु का पात्र नहीं रहा, वह एक जीवित शिक्षा बन गया। उसकी चमक भोजन से नहीं, बल्कि उस सत्य से थी जो बुद्ध ने उसमें प्रकट किया था। वर्षों बाद भी जब लोग बुद्ध की कथाएं सुनाते, तो वे इस भिक्षु का जिक्र जरूर करते और कहते, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन अधूरा है, तो जानो कि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि अधूरापन ही तुम्हें चलाता है, खोज करता है और अंततः सत्य तक पहुंचाता है। उस दिन विहार की सभा पूर्ण मौन में डूबी रही। केवल बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे, अपूर्णता ही जीवन की पूर्णता है। और इसी के साथ वह कथा, जो एक भिक्षु के दुख से शुरू हुई थी, पूरे संसार के लिए आशा और प्रकाश का दीपक बन गई।